एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीटी वाले बच्चों के लिए रीडिंग हमने कैसे करनी है, स्पेशली ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इस बार भी एग्जाम में 9 मार्च को 23 मार्च को जो फर्स्ट सेक्शन होगा वहां पे आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चंस। एंड यही दो टाइप के क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके सेक्शन 1 में 13 में से 13 मार्क्स पूरे के पूरे आ जाएं और आपका टारगेट जो भी है 8777 है या 5.5 बैंड्स है, आपका टारगेट पूरा हो सके इजीली। सो इस वीडियो को मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है व्हाट टू डू इफ योर क्लोथ्स हैव बीन लॉस्ट और डैमेज्ड बाय अ ड्राई क्लीनर। हिलाइना। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है और फर्स्ट क्वेश्चन देखें। ड्राई क्लीनर्स आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर आइटम्स लेफ्ट विद देम इवन इफ देयर इज अ साइन सेइंग द अपोजिट। मतलब जो ड्राई क्लीनर्स हैं, हमें ये कीवर्ड मिल गया जनरली रिस्पॉन्सिबल। जो वर्ब्स होते हैं इसको सर्कल करना जरूरी है। ठीक है, जो ड्राई क्लीनर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइटम्स लेफ्ट विद देम। जो आइटम्स उनके पास छूट जाती हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर इवन इफ अगर जो साइन कुछ और बोल रहा है तब भी जो ड्राई क्लीनर्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम लोकेशन देखें, स्टार्टिंग का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है तो ध्यान रखना हमें फर्स्ट पैसेज में ही उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ड्राई क्लीनर्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू टेक केयर। ड्राई क्लीनर्स का लीगली उनका होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट मीन्स। ठीक है, रीजनेबल केयर ऑफ एनीथिंग लेफ्ट विद देम। You can claim compensation if your belongings are damaged or lost while in their care। अगर उनकी देख रेख में आपका कोई आइटम डैमेज हो जाता है या गुम हो जाता है तो you can claim the compensation। आप compensation मांग सकते हो। Even if the dry cleaning company has a sign saying they are not responsible। मतलब they are not responsible का मतलब हो गया opposite। So जो स्टेटमेंट है पूरी की पूरी मैच कर रही है। सो इसका आंसर हमारे फर्स्ट का आंसर आ गया ट्रू। पूरा का पूरा सेम मैच कर गया, ट्रू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इफ द ड्राई क्लीनर लूजेस एन आइटम बिलोंगिंग टू यू दे शुड गिव यू इनफ मनी टू बाय अ कंप्लीटली न्यू वन। ठीक है, अगर इफ ड्राई क्लीनर लूजेस एन आइटम तो दे शुड गिव यू इनफ मनी। दे शुड, यहाँ पे शुड जरूरी है, इनफ मनी टू बाय अ कंप्लीट न्यू वन। ठीक है, ये आपका हो गया सारी कीवर्ड्स और लोकेशंस। अगर हम देखें तो जहां पे हमने फर्स्ट मिला उसके नीचे ही हम सेकंड देखेंगे। As soon as you realize there's a problem, contact them and explain the situation. They might offer you compensation straight away. If they don't, you should ask them to either cover the cost of repairing the item or to pay for the replacement if it can't be repaired. So you can ask for the replacement or repairing. अगर repair नहीं हो सकता then you can ask for the replacement. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा। आपने भी साथ साथ में गेस करना है इसका आंसर क्या होगा। अगर आप गेस करो इसका आंसर, देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि सामने बिल्कुल ही क्लियर लिखा हुआ है दे शुड गिव यू इनफ मनी टू बाय अ न्यू वन। कंप्लीटली न्यू वन ना है, यहाँ पे न्यू वन नहीं है, यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट है। न्यू नहीं है, रिप्लेसमेंट है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो में अगर डिस्टर्बेंस है तो थोड़ा सा आपको आज कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू हैव द रिसीप्ट फॉर अ डैमेज्ड आइटम। अगर आपके पास रिसीप्ट है अपनी डैमेज आइटम की, द कंपनी शुड रिफंड द अमाउंट यू ओरिजिनली पेड फॉर इट। जो अगर आपकी रिसीप्ट है आपके पास तो जो कंपनी है उसको रिफंड कर सकती है आपके मनी को जो आपने ओरिजिनली पे की। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई चीज 2000 रुपीज की खरीदी तो आपको 2000 बैक ही वो रिफंड मिलना चाहिए, ये बोल रहा है। अगर हम लोकेशन में जाएं तो लोकेशन में यहाँ पे सेकंड यहाँ पे खत्म हुआ, थर्ड देखें तो उसके नीचे ही आ जाएगा, ये रहा रिसीप्ट। रिसीप्ट मिल गया। ठीक है, अगर हम रिसीप्ट की जगह अगर हम रीड करें, यू विल प्रोबेबली आस्क्ड टू प्रोवाइड एविडेंस।
रिसीप्ट हो गया। द ड्राई क्लीनर कैन देन ऑफर यू अ reduced amount depending on the condition of the item। रिड्यूस्ड अमाउंट हो गया मतलब आपको ओरिजिनली जो आपने पे किया वो नहीं मिलेगा, रिड्यूस्ड अमाउंट मिलेगा। आपकी आइटम की कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से आपको अमाउंट मिलेगी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यू ओरिजिनली पेड बट लोकेशन में क्या है, डिपेंडिंग ऑन दी आपकी कंडीशन ऑफ द आइटम। तो इसके लिए अगेन इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इट मे बी पॉसिबल टू गेट सपोर्ट फॉर योर कंप्लेंट फ्रॉम अ ड्राई क्लीनर्स ट्रेड एसोसिएशन। इट मे बी पॉसिबल, मे बी है, पॉसिबल है, सपोर्ट है, किसका है, फ्रॉम अ ड्राई क्लीनर्स ट्रेड एसोसिएशन का आपको सपोर्ट मिल सकता है आपकी कंप्लेंट को लेके। ठीक है, अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारा पहले वाला आंसर खत्म हुआ था, तो नीचे कस्टमर सर्विस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये रहा एसोसिएशन, इफ द ड्राई क्लीनर इज अ मेंबर ऑफ अ ट्रेड एसोसिएशन सच एज द यूके फैशन एंड द टेक्सटाइल एसोसिएशन, यू कैन पास योर कंप्लेंट टू देम एंड दे मे बी एबल टू हेल्प यू, दे मे बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है, अब और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, इट मे बी पॉसिबल, ये तो ये जो वर्ड होते हैं ना, मे हो गया, कुड, वुड, शुड हो गया, मॉडल वर्ब्स, ये आपके बहुत जरूरी होते हैं अगर आपने आंसर्स फाइंड करने हैं तो ये बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है ना, इनको आपने गलत नहीं करना, इनको आपने जरूर मार्क करना है। यहाँ पर भी मे था, इट मे बी पॉसिबल था। लोकेशन में देखें, दे मे बी एबल, मे आ गया, दे मे बी एबल, तो अगेन इसका आंसर, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, हो सकता है वो आपकी हेल्प करें। ठीक है ना, तो ये मॉडल वर्ब्स यहाँ पर जरूरी होते हैं, जैसे ऊपर हमें शुड था, ठीक है, यहाँ पर हमें मे मिल गया। ठीक है, तो ऐसे मॉडल वर्ब्स जरूर सर्कल कर लेना चाहिए इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ यू आर ऑफर्ड टू लिटिल कंपनसेशन यू कैन रिक्वेस्ट अ फ्री रिपोर्ट फॉर्म। यहाँ पे है फ्री रिपोर्ट फॉर्म, ये जरूरी है। ठीक है, लोकेशन में देखें, बस इसके आपने ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर वाइज ही होते हैं। अब यहाँ पे हमारा खत्म हुआ, अब नेक्स्ट देखो, रिपोर्ट आ गया, बट दिस कुड बी एक्सपेंसिव, ऑफन अराउंड 100 पाउंड्स। ठीक है, तो वहां पर लोकेशन में हमारे पास क्या था, फ्री, फ्री, लेकिन हमें लोकेशन में हमें क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंसिव है, अराउंड 100 पाउंड्स का दे रहे हैं। सो फ्री तो नहीं है, अपोजिट हो गया, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। मतलब ये इतने इजी होते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, इतने इजी हैं, और ये हमेशा ऑर्डर वाइज होते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट पीपल हु टेक अ केस अबाउट अ ड्राई क्लीनिंग कंपनी टू कोर्ट आर सेटिस्फाइड विद द आउटकम्स। मतलब मोस्ट पीपल यहाँ पे जरूरी है और आर सेटिस्फाइड यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, विद द आउटकम जरूरी है। जो लोग ज्यादातर अपने केस लेके जाते हैं कोर्ट में, ड्राई क्लीनिंग वाले, वो रिजल्ट से, आउटकम से सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो लोकेशन की बात करें, इफ यू आर स्टिल अनहैप्पी विद द आउटकम, अब यहाँ पे क्या है, इफ यू आर स्टिल हैप्पी विद द आउटकम है, यू कुड टेक योर केस टू द कोर्ट। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे लिखा है विद द आउटकम, इफ यू आर स्टिल हैप्पी विद द आउटकम, इसका मतलब ये नहीं है आप ये लोकेशन के मान के चले जाओ। लोकेशन में क्या बोल रहे हैं, मतलब जो कोर्ट का आउटकम है, जो कोर्ट का रिजल्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे तो भी उन्होंने कोर्ट की बात करी नहीं, यहाँ तक तो, यहाँ से पहले कोर्ट की बात करी नहीं है, वो यहाँ तक बात कर रहे हैं। अभी तक अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो आउटकम से, देन यू कैन कुड टेक योर केस टू द कोर्ट। तो यहाँ पे उसके आगे कहीं बात नहीं करी हुई उन्होंने कि आप कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड होते हो या नहीं होते हो, ये बात नहीं बोली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट गिवन। इस चीज की बात कहीं नहीं करी हुई कि यू आर, मोस्ट पीपल आर सेटिस्फाइड, इफ देयर केस इज टेकन टू द कोर्ट दे आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ, अगर आप ध्यान से देखो इसके बारे में, लिखा ही नहीं हुआ। उन्होंने यही लिखा हुआ है भी लिमिटेड टाइम क्या है कोर्ट जाने का एंड ऑल दैट, टाइम की बात करी हुई है। सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये कहीं पे नहीं मेंशन किया हुआ। जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इफ एन आइटम वॉज लॉस्ट और डैमेज 9 months ago, you can still take the dry cleaner
टू दी कोर्ट। अगर आपकी आइटम 9 मंथ्स पहले गुम हो गई थी तब भी यू कैन स्टिल, तभी भी आप अपना केस कोर्ट में लेके जा सकते हो। ठीक है, तो लोकेशन में बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 6 years। ठीक है, देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर गोइंग टू कोर्ट, कोर्ट जाने का टाइम लिमिट है फ्रॉम व्हेन यू टुक द आइटम टू द ड्राई क्लीनर, यू हैव अप टू 6 years, आपके पास 6 years हैं। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास है 9 months, राइट। तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ट्रू। सो आई होप आपको ये क्लियर है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपने कैसे करना है। और ये बुक नंबर 18 है, मैंने आपको आगे भी करवाना था बट ड्यू टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस मैं आज इतना ही करवा पाऊंगी, इसके आगे मैं नहीं करवा पाऊंगी। और आई होप आपको ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसमें से कोई डाउट है, यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड वन थिंग मोर, मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी फॉर द लाइव क्लास। एक्चुअली देयर इज अ रूल फ्रॉम द यूट्यूब इटसेल्फ, अगर हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे ओनली देन वी कैन गो लाइव, बट it all depends on you, my viewers. As soon as I'll complete my 1000 subscribers, after that I'll start uploading, taking classes on live, right? So do like, share and subscribe my channels for more daily videos on IELTS. Thanks a lot for watching this video.